हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज का हमारा टॉपिक है कैश एंड द एक्रूअल बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखिए जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रांजेक्शन है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो किस बेस पर हम रिकॉर्ड करते हैं? तो बेसिकली देर आर द थ्री बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग, दैट इज फर्स्ट वन इज द कैश बेसिस, सेकंड वन इज द एक्रूअल बेसिस एंड द थर्ड वन इज द हाइब्रिड बेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट कैश बेसिस। तो देखिए कैश बेसिस आपका क्या है? तो ये जो मेथड्स है, ये जो सिस्टम है अकाउंटिंग का, ये बेसिकली क्या बोलता है, अंडर दिस मेथड वी रिकॉर्ड द रिवेन्यू व्हेन कैश इज रिसीव्ड। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस मेथड के अंदर हम जो रिवेन्यू है उसको कब रिकॉर्ड करते हैं? व्हेन द कैश इज रिसीव्ड, जब आपको कैश में मिलेगा। ठीक है, कब रिकॉर्ड करेंगे? जब आपको कैश में मिलेगा तो तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और इसी तरह से एंड द एक्सपेंसेस, एंड वी रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस व्हेन दे आर पेड। और एक्सपेंसेस है उसको कब हम रिकॉर्ड करके दिखाएंगे? जब हम उनको पे करेंगे। तो बेसिकली ये किसके ऊपर काम करता है? आपका कैश के। अगर भाई कैश में आपने पेमेंट की है तो ही आप एक्सपेंसेस दिखाओगे, रिकॉर्ड करोगे। और अगर आपको रिवेन्यू कैश में मिला है तो ही आप क्या करोगे? उसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट बेसिस। अब मैं बात करती हूँ सेकंड की। सेकंड बेस आपका एक्रूअल बेसिस। तो एक्रूअल बेसिस आपका बेसिकली क्या बोलता है कि अंडर दिस मेथड वी रिकॉर्ड द रिवेन्यू व्हेन दे आर अर्नड। हम रिवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हम उसको अर्न कर लेंगे। और इसी तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस को व्हेन दे आर इनकर्ड। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे कैश का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कैश मिला है या नहीं मिला है ये आपको नहीं देख रहा है एक्रूअल बेसिस में। इसमें जैसे ही आपने रिवेन्यू को अर्न कर लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करती हूँ, मैंने सेल की है। ठीक है, मैंने सेल कर दिया, सेल मैंने 20,000 रुपये की सेल की है और ये मैंने 8 अक्टूबर को सेल की है, 8 अक्टूबर 2022 को। लेकिन आज मुझे मैंने सेल तो कर दिया है, लेकिन ये जो 20,000 रुपये ये मेरे को नहीं मिले हैं। लेकिन मैं इसको 8 अक्टूबर को ही मैं रिकॉर्ड कर दूंगी और रिकॉर्ड करके मैं दिखा दूंगी कि भाई आज मेरी सेल हुई है कितने की? 20,000 की। तो इसमें इसने क्या बोला है? यही इसने बोला है कि इसमें रिवेन्यू को हम रिकॉर्ड करते हैं व्हेन दे आर अर्न। हमने अर्न तो उसी दिन कर लिया ना, हमने 8 अक्टूबर को मैंने सेल की है, उसकी ओनरशिप है जो गुड्स की वो जा चुकी है, तो उसी दिन मैंने रिवेन्यू को अर्न कर लिया, तो उसी दिन मैं इसको दिखा दूंगी। इसी तरह से सेम हमारा एक्सपेंसेस है, जब आपने एक्सपेंसेस किया है तो उसी टाइम हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करती, अगर ये यहाँ पे हम फॉलो करते कैश बेसिस को, ठीक है, तो कैश बेसिस में हमारा बेसिकली क्या हुआ? अभी यही सेम एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मैंने सेल कर दी 20,000 रुपये की, लेकिन 8 अक्टूबर को मैंने सेल किया है, लेकिन मैंने कौन सा बेस ऑप्ट किया हुआ है? मैंने कैश बेसिस के बेस पर मैं अकाउंटिंग करती हूँ। ठीक है, तो कैश बेसिस के बेस पर अगर मैं अकाउंटिंग करती हूँ तो अब मैं 8 अक्टूबर को जो रिकॉर्डिंग है उसको नहीं करूँगी। मान लीजिए कि मुझे 1 महीने बाद, ठीक है, मैं बोलती हूँ कि मुझे 10 नवंबर को पैसे मिले, 10 नवंबर को मुझे कैश मिला, तो अब जो मेरी रिकॉर्डिंग होगी वो कब होगी? 20,000 रुपये मुझे 10 नवंबर को मिले, तो मैं रिकॉर्डिंग अब 10 नवंबर को करूंगी। ये मैं कब करूंगी? अगर मैंने कौन सा बेसिस अपनाया अकाउंटिंग का? कैश बेसिस है, तो कैश बेसिस में बेसिकली जब कैश आपको मिलता है तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन एक्रूअल बेसिस आपका क्या बोलता है कि भाई जैसे ही आपने रिवेन्यू को अर्न कर लिया या जैसे ही आपका एक्सपेंसिस इनकर्ड हो गया, उसी टाइम हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। अब हमारा लास्ट जो कि है थर्ड बेसिस, हाइब्रिड बेसिस। तो नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा, हाइब्रिड मीन्स ये जो बेसिस है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। किस किस का कॉम्बिनेशन है? ये कैश प्लस एक्रूअल बेसिस किसके इक्वल आ गया? आपका हाइब्रिड बेसिस के। तो इसके अंदर बेसिकली क्या बोलते हैं कि भाई इसमें हम दोनों ही बेसिस को यूज करेंगे, एक्रूअल बेसिस भी हम लेंगे और कैश बेसिस भी हम लेंगे। ठीक है, तो ये बोलता है कि अंडर दिस मेथड वी रिकॉर्ड द रिवेन्यू या रिवेन्यू आर रिकॉर्डेड ऑन द कैश बेसिस एंड द एक्सपेंसेस ऑन द एक्रूअल बेसिस। तो इस बेस के अंदर आप क्या करोगे? इसके बेसिस पर आप अकाउंटिंग कैसे करोगे? जो रिवेन्यू है उसको तो आप रिकॉर्ड करोगे कैश बेसिस पे, ठीक है, रिवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस पे, लेकिन जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे किस बेस पे? एक्रूअल बेसिस पे। तो रिवेन्यू जब आपको कैश में मिलेगा, जैसे मैंने सेल की 20,000 रुपये की, अगर मुझे कैश मिल गया तो मैं रिवेन्यू को रिकॉर्ड कर लूंगी, लेकिन एक्सपेंसेस को मैं किस बेस पे रिकॉर्ड करूंगी? एक्रूअल। इसमें मैं ये नहीं देखूंगी कि भाई मैंने एक्सपेंसेस की पेमेंट की है या फिर नहीं की है। जिस दिन मेरे एक्सपेंसेस हो गया उसी दिन मैं उसको रिकॉर्ड करके दिखा दूंगी। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कैश बेसिस का भी और एक्रूअल का भी। ध्यान जो रखने वाली बात आपको क्या है कि इस बेस में
जो कैश बेसिस हम रिवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेंसेस को हम एक्रूअल पर रिकॉर्ड करते हैं हाइब्रिड बेसिस के अंदर। तो ये था आज की वीडियो में बिल्कुल छोटा सा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यहाँ से भी कई बार एमसीक्यू आपका बन जाता है, पूछ लिया जाता है, तो आपको पता है तो आप अब इजीली इसका आंसर कर पाओगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप डाउट हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो इसी तरह से मिलती रहेगी। और अभी जो हमने स्टेट पीजीटी कॉमर्स सिलेबस है इसको हम कंप्लीट करेंगे। वैसे हम जो ये टॉपिक कर रहे हैं ये सभी पीजीटी कॉमर्स के लिए, चाहे कोई भी पीजीटी कॉमर्स का आपका एग्जाम है, ठीक है, स्टेट लेवल का है, तो कैसा भी आपका एग्जाम है, सभी के लिए ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।